हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वासु की मॉम। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि स्कूल के बाद मेरा क्या रूटीन रहता है, कैसे मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ, छोटे बच्चे को मैनेज करती हूँ। सारी चीज़ें आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। स्कूल से फ्री होते होते लगभग 2 बज जाते हैं और अभी घड़ी में बज रहे हैं 3:15। तो इस बीच मैंने दाल और चावल बनाए। सब्जी मैं मॉर्निंग में ही बना देती हूँ। जब से ठंड का मौसम हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है, तब से ठंडे दाल चावल बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते। तो मैं इसी समय दाल और चावल बनाती हूँ ताकि गर्मा गर्म सबको खाना खाने के लिए मिल जाए। तो मैंने खाना खा लिया, वासु ने भी खाना खा लिया है, बट अभी हस्बैंड आए नहीं हैं। तो जब वो आएँगे तब खाना खाएँगे। अब जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं स्कूल की बिल्डिंग में ही रहती हूँ और खाना खाने के जस्ट बाद मैंने झाड़ू उठा लिया है। क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, तो दिन जो है बड़ी जल्दी छिप जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। तो शाम को तो झाड़ू लगा नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि झाड़ू इस समय इसलिए भी लगा रही हूँ कि अचानक से कोई गेस्ट आ जाए या बताकर भी आए, तो फटाफट से झाड़ू लगा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस समय भी झाड़ू लगा देती हूँ। तीसरा ये कि क्लास में भी साथ के साथ झाड़ू लग जाता है, जिससे कि मुझे सुबह नहीं लगाना पड़ता और टाइम भी सेव हो जाता है मेरा। तो अभी यहाँ पर क्लास में झाड़ू लगा ली है मैंने, सारा जो कूड़ा कचरा है वो इकट्ठा कर लूँगी। अब सारी क्लासेस की मैंने लाइट्स भी ऑफ़ कर दी हैं और साथ के साथ दरवाज़े बंद कर दिए हैं और एंट्रेंस पे झाड़ू अभी इसके बाद लगाऊंगी। ऑफ़िस में झाड़ू अभी नहीं लगाती हूँ, वो मैं सुबह के लिए छोड़ देती हूँ, तो उसे मैं सुबह ही लगाऊंगी। और अब घर भी एकदम साफ़ हो गया है, स्कूल भी नीट एंड क्लीन हो गया है। अब कोई मेहमान आएंगे तो अच्छा ही दिखेगा उनको सब कुछ, और मेरे मन में भी एक संतुष्टि होगी कि घर भी एकदम साफ़ हो गया है और सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन है। जब तक झाड़ू लगा रही थी तब तक जो है हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनको भी मैंने खाना डाल के दे दिया है। अब शाम की छोटी मोटी भूख के लिए जो है मूंगफली भून रही हूँ, बिना रेत के और बिना नमक के। तो ये मूंगफली मुझे प्रसाद में मिली थी, तो स्पेशली हस्बैंड नाश्ते के लिए तो आएंगे नहीं दोबारा से। तो मैंने कुकर ले लिया है, इसमें मूंगफली को अच्छे से साफ़ करके डाल दिया है और छोटे वाले गैस पे रखा है मैंने कुकर को, बड़े वाले गैस पे नहीं रखा है। और कुकर के ढक्कन का रबड़ और सीटी मैंने निकाल दी है और नॉर्मल जो आँच होती है उसी पे रख दिया है। साथ में मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ यूपी में ना मूँगफली के साथ चटनी मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहले मुझे मूँगफली खाना उतना पसंद नहीं था, लेकिन साथ में चटनी जब से खाने लगी हूँ तो मूँगफली का स्वाद जो है ना, मतलब बढ़ा देता है ये। जिसको मूँगफली खाना पसंद नहीं है ना, वो चटनी के साथ खा के देखे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़ी देर के बाद हर एक 2 से 3 मिनट के बाद आप कुकर को इस तरीके से हिलाएं, तो इससे क्या होगा, इक्वल फ्लेम लगेगा हर मूंगफली को। अदरवाइज़ क्या होगा कि मूंगफली नीचे वाली साइड से तो जल जाएगी, ऊपर वाली साइड से कच्ची रह जाएगी। तो हर 2 से 3 मिनट के बाद आपको कुकर को इस तरीके से हिलाना है ताकि मूंगफली अच्छे तरीके से पक जाए और जले नहीं। तो जब तक मूंगफली हो रही है तब तक मैंने बर्तन वाला टोकरा जो है खाली कर लिया है। और इसके बाद सबसे पहले बर्तन में मैं धुल लेती हूँ चौकी बेलन। तो चौकी बेलन को मैं पानी से ही धुलती हूँ, इस पे कोई भी सरफ़ या साबुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ़ पानी से ही धुलती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि चौकी और बेलन जो है वो लक्ष्मी के समान हैं, तो इनको कभी भी सरफ़ और साबुन नहीं लगाना चाहिए, ना ही जूठे बर्तन के साथ रखना चाहिए। तो मैं साइड में ही रख देती हूँ, जिससे कि सबसे पहले मैं इसी को धुलूँ। आ जाओ। और वासु को भी मैंने दूध बना के दे दिया, हल्दी वाला दूध, वो इस समय पी रहा है। जब तक मैंने चाय पी, थोड़ा सा रेस्ट किया 15 से 20 मिनट का, तब तक मुझे याद आया कि हाँ, कपड़े मैंने सुबह धुले थे। तो गंगा स्नान के बाद बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे,
तो ये पूरी छत पे आज मेरे ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। तो इतने सारे कपड़ों का ढेर जो है मैंने बनारस से आके धुला है। तो कपड़ों को तो ज्यों का त्यों मैंने रख दिया है और आ गई हूँ किचन में पपीते का हलवा बनाने, क्योंकि हस्बैंड कह के गए थे कि पपीते का हलवा बनाना है और कद्दूकस भी वही करके गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नाक से पानी बार बार बह रहा है। तो कद्दूकस वही कर गए थे और कह के गए थे कि जहाँ से पपीता आया वहाँ हलवा पहुँचाना भी है। तो झटपट बना रही हूँ पपीते का हलवा। कुकर में मैंने घी ले लिया थोड़ा सा और ये कद्दूकस किया हुआ पपीता डाल दिया है इसमें। अब इसको रोस्ट करूँगी 2 से 3 मिनट और इसके बाद ना छोटे वाले गैस पे ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि इसमें लगाने वाली हूँ 1 सीटी। अब इसमें पानी होता है कम, बड़े वाले गैस पे रखूँगी तो हो सकता है जल जाए, नीचे से पकड़ ले नीचे से, तो इसलिए छोटे वाले गैस पे रख दिया है और ढक्कन लगा के सिर्फ़ 1 सीटी दिलवाऊँगी। जब तक ये 1 सीटी आएगी तब तक जो काउंटर टॉप पे जो भी अ, फैला हुआ है बर्तन वगैरह या घी फ्रिज से निकाला है, वो सारी चीज़ें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अपनी-अपनी जगह पे। और इसके बाद फ्रिज से निकाल लिया है दूध। अब इसको जो है बनाऊँगी मैं मावा, या आप खोया कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। तो इसको सबसे पहले जो है मैं एकदम जो है नॉर्मल जो आँच है, बड़ी वाली आँच पे मैंने रख के उबाल लिया है, 1 उबाल दिला दिया है। इसके बाद अब मैं गैस को कर दूँगी एकदम लो, क्योंकि मेरा जो पतीला है वो एकदम कह सकते हो आप पतला है, तो हो सकता है ये जल भी जाए, तो इसलिए मैं लो पे कर रही हूँ ये काम। अगर आपकी कढ़ाई या पतीला जो भी आप बर्तन लो, अगर वो मोटे तले का है तो आप मीडियम भी रख सकते हो, लेकिन मेरा जो पतीला है वो एकदम पतला है, जल जाएगा इसमें दूध या खोया। और साथ के साथ अब मैं दूसरे काम भी कर रही हूँ। कड़ी पत्ता मंगवाया था मैंने अपने एक स्टूडेंट से, तो मुझे इसका पेड़ भी ला के दे दिया है, पेड़ मतलब कह दो पौधा, वो ला के दे दिया है इसने। और कड़ी पत्ता भी मेरे को मिल गया। तो मुझे तो साउथ इंडियन खाने का बड़ा ही शौक है और कड़ी पत्ते से तो मुझे एकदम प्यार है आप कह सकते हो। अब कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया है। पपीता एकदम अच्छे से पक के तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ी बहुत पानी की कसर है इसमें, तो पानी जो है वो सुखा दिया मैंने अब इसमें। और अब इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी के आसपास, पूरी कटोरी नहीं भरी हुई थी, थोड़ी-सी ऊपर से खाली थी, उतनी मैंने चीनी डाल दिया है। और अब तो मैंने पपीते का हलवा खा भी लिया है, तब जाके मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ। तो एकदम एप्रोप्रिएट मीठा था, ना कम था ना ज़्यादा था। और साथ के साथ किचन के जो छोटे-मोटे काम हैं उनको भी अब निपटा रही हूँ। बर्तनों वाला टोकरा जो है मैंने खाली कर दिया है। कुछ बर्तन इसमें से अभी गीले हैं तो उनको पोंछ-पोंछ के उनकी जगह पे रख रही हूँ। साथ के साथ जो दूध मैंने गैस पे चढ़ाया हुआ है खोया बनने के लिए, उसको भी हिला रही हूँ। और एक बात बता दूँ, अगर आपके पास खोया है या फिर मावा जो भी आप कहते हो, अगर आपके पास वो है तो इस हलवे को मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही लगेंगे और ये हलवा जो है वो झटपट बन के तैयार हो जाएगा। और ये हलवा इतना टेस्टी लगेगा ना, आपको बाकी सारे हलवे जो हैं वो फीके लगेंगे इसके आगे। तो यहाँ पर दूध को भी बार-बार हिला रही हूँ ताकि नीचे से जले ना। और अब बड़े वाले डिब्बे से तेल पलटना थोड़ा ट्रिकी सा हो जाता है और इसको अब ट्रांसफ़र कर रही हूँ छोटी वाली डिब्बी में, ताकि आसानी से इसे काम में ले सकूँ। और हमारे यहाँ एक शॉप है जहाँ सरसों का तेल निकाला जाता है, शुद्ध सरसों का तेल, वहीं से ये तेल हमेशा हम लोग खरीद कर लाते हैं 1 डिब्बा और काफ़ी दिनों तक चल भी जाता है। और रिफाइंड तेल का हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जब पूजा वगैरह के लिए पूड़ी या कुछ बनाना होता है तभी रिफाइंड ऑयल आता है, अदरवाइज़ हम लोग इसी में पूड़ी खाते हैं, इसी में पकोड़े भी फ्राई कर लेते हैं। और इसका एक काम और हो जाता है कि बालों में लगाने के भी काम आ जाता है। तो शुद्ध सरसों का तेल मिल जाता है मार्केट से, कोई भी बॉटल जो है हम लोग सरसों के तेल की नहीं लेते हैं, यही खाने में हमें बेस्ट लगता है। और एक बात और बता दूँ इस तेल की, ये खाने में ना कम भी डालोगे ना सब्जी में तो भी मतलब ऐसा लगेगा कि आपने अच्छा तेल डाला हुआ है और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कम तेल डाला है। अब किचन के काम तो कम होने वाले हैं नहीं, तो एक के बाद एक काम बढ़ता जाता है। तो स्कूल से जैसे ही फ्री हुई थी तो सामने से सब्जी वाला गुजर रहा था, तो मिर्ची ख़त्म हो गई थी और धनिया भी नहीं था, तो ये दोनों चीज़ें मैंने तभी ले ली थी। तो मिर्ची के जो डंठल हैं वो अलग करके रख लूँगी, साथ ही के साथ जो धनिया पत्ती है उसके भी पीछे के डंठल हटा दूँगी।
पूरा डंडा-वंडा मतलब नहीं हटाऊँगी, पत्ते-पत्ते मैं इस्तेमाल नहीं करती। पूरा धनिया मैं छोटा-छोटा बारीक काट के इस्तेमाल करती हूँ। इन दोनों में से किसी को भी वॉश नहीं करूँगी, फ्रिज में लगा दूँगी। जब इस्तेमाल करूँगी तभी धुलूँगी। कड़ी पत्ते को मैंने धुल के रख दिया है और इसे सुखा के रखूँगी। अब दूध भी मेरा जो है थोड़ा-सा कम हो रहा है, इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया अब। साथ के साथ मैं अब इसमें ड्राई फ्रूट डालने के लिए काट रही हूँ। जब तक मैं ड्राई फ्रूट काट रही थी तब तक बीच में ना ये हो ही गया था, अब जलने वाला सा जला नहीं था, लेकिन अगर मैं ड्राई फ्रूट काटती रहती ना तो जल ही जाता। तो अब इसमें डाल दूँगी ये पपीता और झटपट अब इसको मिलाऊँगी और ये मेरा पपीते का हलवा जो है बन के तैयार हो गया है। अब बस 2 से 3 मिनट और पकाना है, लेकिन अब इसको एकदम लो फ्लेम पे ही पकाना है, बिल्कुल भी फ्लेम को तेज़ नहीं करना है और इसको छोड़ना भी नहीं है, लगातार चलाते रहना है। अगर छोड़ दिया तो समझो जल जाएगा ये। अब इसको लगातार हिलाते-हिलाते ये अब मिल गया अच्छे से, तो अब इसको दूसरी साइड रख दूँगी और इस जगह पे मैंने रख दिया है एक पैन, उसमें थोड़ा-सा ले लिया देसी घी और अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और इसमें हल्की-हल्की सी ब्राउन कोटिंग आ जाएगी, तब इसको निकाल के अलग से प्लेट में रख दूँगी। क्योंकि मैं और वासु जो हलवा खाएँगे उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, हम लोग प्लेन हलवा खाएँगे। और ये हलवा मेरा बन गया है। अब हस्बैंड को फ़ोन मैंने कर दिया है कि वो आके ले जाएँगे। अब हो गया पूजा का टाइम, तो पूजा भी मैं कर लूँगी और वासु भी यहाँ पूजा कर रहा है। भोग वगैरह सब कुछ अच्छे से लग गया है। तुलसी मैया पे भी मैंने दीपक जला दिया। अब यहाँ इस लड़के के कर रही हूँ थोड़ी-सी तेल मालिश। बिल्कुल भी तेल लगवाना नहीं चाहता है ये, लेकिन इसका जो सिर है एकदम तेल पी जाता है, एकदम पी जाता है। मतलब अगर अभी लगाया ना तो 2 घंटे बाद इसके सिर से तेल गायब हो जाएगा। और कहते भी हैं कि बच्चों का जो सिर है वो तेल ज़्यादा पीता है, तो इसलिए दिन में इसको 3 से 4 बार तेल जो है मैं लगा देती हूँ। हाँ जी, अब हलवा सबने खा लिया था, वासु को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ भिजवाया वहाँ से भी स्पेशली फ़ोन आया कि बहुत अच्छा बना है हलवा, यानी ऑल ओवर सबको पसंद आया है। आप लोग भी ट्राई करना, डेफ़िनेटली आप लोगों को भी पसंद आएगा। और अब कर रही हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड। तो इन कपड़ों को जब मैं फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो मैंने इसकी पूरी वीडियो शूट की और मुझे लगभग लगे 10 मिनट 7 सेकंड। तो मात्र 10 मिनट में मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए। मैंने इनको इनकी जगह पे रख भी दिया था। तो मैं ये टाइम आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम में से ही कुछ लोग हैं ना, जो कामों को इतना बड़ा-सा दिखाते हैं कि अरे ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन काम वो होते हैं 5 से 10 मिनट के। तो कामों को जितना बड़ा हम सोचते हैं ना, वो हमारे लिए उतने ही बड़े बनते जाते हैं। तो कामों को बड़ा ना सोचो और ना ही प्रेशर लो उन कामों का। तो अगर प्रेशर नहीं लेंगे, खुशी-खुशी के साथ करेंगे ना, तो काम हमारे अपने आप आसान होते चले जाते हैं। तो अब मैंने टीवी बंद कर दिया है, इसको लेके बैठ गई हूँ। आधा घंटा मैं इसको ज़रूर देती हूँ और सिखा रही हूँ इसको पेंसिल होल्ड करना, साथ ही साथ कलरिंग। बेसिकली यही है कि होल्ड कर ले पेंसिल को अच्छे से और फिर लिखना स्टार्ट करे और साथ के साथ जो इसके पास बुक्स हैं, उसमें से पिक्चर्स ये पहचान लेता है। अच्छा जी, अब बारी आती है डिनर की। तो आज के डिनर का ये सीन है कि दोपहर में दाल बनी थी, वो भी बच गई है और सब्ज़ी आलू शिमला मिर्च की बनाई थी, वो भी बची हुई है। तो हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर ली थी, तो उनको बताया ऐसे-ऐसे, तो कहे कि चलो उसी को पहले ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा बनाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, 2-3 लोग ही हैं हम लोग, तो खाना वेस्टेज ही जाएगा। तो दाल बनाई थी, सिंपल बनाई थी दोपहर में, तो उसी को जस्ट बस फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर पैन में ऑयल ले लिया है, ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा डल गया था मेरे से, तो उसको अलग से कटोरी में निकाला मैंने और पहले लहसुन डाल लिया है। जब इस पे थोड़ी-सी ब्राउन कोटिंग आ गई है, तब ज़ीरा डाला है, क्योंकि ये पतले तले का पैन है, अदरवाइज़ क्या होता है जीरा जल जाता है, लहसुन पकता ही नहीं। तो अब इसमें थोड़ा-सा प्याज़ डालूँगी, प्याज़ डाल के ब्राउन होने तक इसको भून लिया है। अब इसमें टमाटर डाल दिया है, जब टमाटर थोड़ा-सा गल जाएगा, तो साथ के साथ ही मैं धनिया भी डाल दूँगी, क्योंकि हस्बैंड का ये स्टाइल है कि धनिया को भी थोड़ा-सा पका लो, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, धनिया कच्चा-कच्चा सा नहीं लगता है। और अब इसमें डालूँगी दाल। दाल आजकल ठंड का मौसम है ना, तो ऐसे गाढ़ी-गाढ़ी सी हो जाती है,
तो इसमें थोड़ा-सा पानी भी डालूँगी और पानी डाल के एक उबाल आने तक जो है पकाऊँगी। तो दाल मेरी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। एकदम बढ़िया दाल बन के तैयार होगी और बस इसमें अगर आपको एकदम ढाबे वाला स्टाइल चाहिए ना तो मक्खन से भी तड़का लगा सकते हो। अदरवाइज़ ये दाल भी खाने में एकदम लाजवाब बनी थी। हस्बैंड का रिएक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और यहाँ पर वासु का जो है मैंने खाना लगा दिया है। तो यहाँ पर ये मस्ती करते हुए खाता है। 1 मिनट भी लड़का जो है वो चैन से बैठता नहीं है। खाना खा रहा है तो देखो आप कितनी उछल-कूद कर रहा है। अभी तो उछल-कूद कर रहा है, अभी आगे-आगे देखो ये करता क्या है। तो अभी ये करेगा योगा। अपने पैर ऊपर कर लेगा, सिर नीचे कर लेगा। मतलब मैं तब तो देख रही थी, मुझे तब भी हँसी आ रही थी। मैं अभी भी वीडियो को देख रही हूँ, मुझे अभी भी हँसी आ रही है कि ये लड़का जो है 1 मिनट के लिए टिकता नहीं है। इसकी मस्ती फुल ऑन चलती रहती है, इतना ये एक्टिव रहता है। अब ये है कि चाहे जैसे भी खाए, मस्ती करते हुए खाए, चाहे टिक के बैठ के खाए, लेकिन खाना खा लेता है, मुझे तंग नहीं करता खाने के लिए। और ये लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे लिक्विड वाली सब्ज़ी या दाल होगी, तो फिर मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ। अदरवाइज़ कोई भी पराठा है, स्टफ़्ड पराठा या सूखी सब्ज़ी है, तो रोल करके दे दो, तो ये खुद भी खा लेता है। लेकिन कभी-कभी ऐसी लिक्विड सब्ज़ी के साथ में मैं इसको खाने नहीं देती क्योंकि फिर ये मेस फैलाता है, आखिर में साफ़ मुझे ही करना पड़ता है। तो हस्बैंड भी आ गए थे तो उनका भी खाना लगा दिया मैंने और मैंने भी खाना खा लिया है और अब आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ गैस स्टोव को साफ़। सिंपल तरीके से करती हूँ, जिससे बर्तन साफ़ करती हूँ वही जूना ले लिया, वही साबुन ले लिया है, उसी से हल्के-हल्के हाथों से साबुन लगा रही हूँ और ये एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। कोई भी क्लीनर अलग से लगाने की इस पे ज़रूरत नहीं है। और 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मैं ऐसे साफ़ करती रहती हूँ। जिस दिन ऐसा लगता है कि ज़्यादा खाना ऐसा बन गया है कि थोड़ा-सा मतलब ऑयल के छींटे ज़्यादा-वादा गिरे हैं, तो इस तरीके से साबुन लगा के साफ़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ एक गीले कपड़े से और एक सूखे कपड़े से भी साफ़ कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर साबुन लगा के तो मैंने साफ़ कर ही लिया है, अब एक गीला सूखा कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और आपको बताऊँ ये गैस स्टोव ना कितना पुराना है, आप यकीन नहीं मानोगे। मतलब ये बहुत पुराना है, लगभग इसको हो गए हैं 10 साल। और मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में वीडियो के कि मैं स्कूल की बिल्डिंग में रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी सामान है मतलब नया तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो माइक्रोवेव, जो भी आप मेरे घर में देख रहे हो, ये सब जो है आप कह लो कि यूज़ किया हुआ ही सामान है और फिर भी अच्छा खासा चल रहा है। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। घर से ही लेकर आए थे हम ये सारा सामान और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। और ये वाला जो अ, रैक है ना, ये हमारा डेली यूज़ होता है, मतलब दिन में 2-3 बार तो चाय बनती है, तो इस पे हाथ लगता ही रहता है। तो एक बार रात में सोते समय इसको मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि ये नीट एंड क्लीन दिखे और किचन जो है वो साफ़ लगे। तो इसको एक हल्का-हल्का सा कपड़ा मैं लगा देती हूँ और नीचे के जो कप पड़े हुए हैं वो यूज़ कोई अभी करता नहीं है। वो मैंने स्पेशली मेहमानों के लिए रखे हुए हैं। तो उनका भी बस नीचे-नीचे से जो पेंदी होती है उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पेंदी कह लो या फिर नीचे का जो भी आप कहना चाहो कप के नीचे का, तो उसको साफ़ कर लूँगी और जो भी ये सब रखे हुए हैं नमक और काली मिर्च वाला इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अब इसके बाद आ गई है बर्तन साफ़ करने की बारी। तो पपीते का हलवा जब बनाया था तब से बर्तन साफ़ ही नहीं किए थे, तो अभी सारे बर्तन जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। तो अब सारे बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं। किचन के जितने भी ये जो कपड़े हैं, इनको मैं क्लीन कर देती हूँ। काफ़ी बार मैंने वीडियो में शेयर भी किया है, तो इनको मैं यहीं पे फैला देती हूँ और ये सुबह तक सूखे हुए मिलते हैं मुझे और मैं फिर से इनको यूज़ कर लेती हूँ। 2 से 3 कपड़े मैंने किचन के लगाए हुए हैं और ये करते-करते मुझे अब 10 बजने वाले थे, अभी 10 बज नहीं थे, 10 Ambu, मिनट ambu babas, tesi tuju, ambu babas, tesi tuju, Varenium. Baku debati wait, देवना कुजुगुदा. Yay! अच्छा, एक बार और सुनाओ.
अब जब से बनारस से आई हूँ तो तबीयत थोड़ी-सी डामाडोल ही है और बुखार होना या फिर नाक से पानी आना, ये सारी दिक्कतें मेरे साथ चल रही थी। तो हस्बैंड को जब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो एकदम दवाई देने पे उतर आते हैं और कहीं न कहीं वो सही भी हैं। कोरोना के बाद जो बुखार चल रहे हैं, उनका एक अलग ही रूप आया है सामने। तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये बुखार आजकल के और बैक्टीरिया का रूप भी ले लेते हैं। तो हस्बैंड बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते, मैं फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल लापरवाही नहीं करते। तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा ड्रामेबाज़ी चल रही है। वासु मेरा नाक पकड़ रहा है, मम्मा को दवाई खिलाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी-सी हँसी-ठिठोली हो रही है बेसिकली और कुछ भी नहीं। फिर मैंने दवाई अपनी खाई और अब इसके बाद कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस कल के लिए स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ़ आज मुझे कुर्ती ही प्रेस करनी है, हस्बैंड के कपड़े ऑलरेडी प्रेस हैं, तो उनका कुछ भी प्रेस नहीं करना और वासु का भी कुछ प्रेस नहीं करना क्योंकि उसके कपड़े जो हैं मैं हाथ के हाथ ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ, हाथ से ही सेट हो जाती हैं उसकी टी-शर्ट्स और ऊपर वो स्वेटर पहनता है अब। तो सिर्फ़ मेरी ये कुर्ती प्रेस करने वाली थी, ये मैंने प्रेस कर ली है और इसको मैं टेबल पे ही रख देती हूँ ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। और अब इसके बाद बस एक चीज़ रह गई है अ, वो है फ़ेस वॉश करना। तो फ़ेस वॉश मैं मार्केट का कोई भी हाल फ़िलहाल में यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ़ मैं बेसन ले लेती हूँ, थोड़ा-सा पानी ले लेती हूँ। मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल रहती है, अगर कच्चा दूध है तो कच्चा दूध, शहद है तो शहद, कुछ भी इसमें मिला के मैं फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। इससे अच्छा फ़ेस वॉश तो कुछ है ही नहीं जहाँ तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। फ़ेस वॉश करने के बाद लगाऊँगी डीआईवाई मॉइस्चराइज़र। इसकी डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर रही हूँ आप सबके साथ में, आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी क्या रिज़ल्ट्स इसके मुझे मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये सब करते हुए मुझे 10:30 हो गए थे और इसके बाद करूँगी एडिटिंग के काम और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमेशा आप सब लोग खुश रहिए।